गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में यूएई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है और जो ऑफ़र लेटर होता है जो कंपनी टाइप करती है, इसके बारे में आपको कुछ मालूमात दूंगा। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पर जब भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज़रूर हेल्प करूं। ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को कमेंट नज़र आ रहा है। एक व्यूअर्स हैं हमारे, वो यूएई में रहते हैं। उन लोगों ने अपने बच्चों का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है स्पॉन्सरशिप के हवाले से। अगर आपको पता है आप एज ए स्पॉन्सरशिप में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप लोग 1 महीने का, 2 महीने का और 3 महीने का तीनों विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका विजिट वीज़ा अप्लाई होगा और अगर आप लोग दुबई के अलावा किसी और स्टेट से करते हैं तो जाहिर बात है आपको बैंक स्टेटमेंट भी एम्बेसी में जाके दिखानी पड़ेगी, फ्लैट का एग्रीमेंट भी दिखाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने जिससे ट्रैवल एजेंट से वीज़ा अप्लाई करवाना है या वीज़ा अप्लाई करवाने की ट्राई कर रहे हैं, वो इन लोगों को बोल रहा है कि आपकी पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, यूएई की बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। और दूसरी बात, अगर आपके पास पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप मुझे 600 रुपये दें, मैं आपके लिए बैंक स्टेटमेंट बना के दे देता हूँ। ये इलीगल बैंक स्टेटमेंट होती है। पहली बात आप मेरी याद रखें, आप किसी भी कंट्री के लिए अगर ये जुगाड़ वाली बैंक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो आपका वीज़ा तो रिफ्यूज़ होगा। आपकी तमाम डिटेल एम्बेसी के पास होती है। उन लोगों ने आपके मुल्क में एम्बेसी क्यों बनाई है, किस वजह से बनाई है? वो आपके कंट्री में आपका बायोडाटा नहीं रखते अपने पास। अगर तो उनकी एम्बेसी आपके कंट्री में नहीं है तो इसका मतलब है ठीक है आप जो मर्जी करें, उनको आपके कंट्री में का कोई इल्म नहीं है इनसाइड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब उन लोगों की एम्बेसी आपके कंट्री में है, इसका मतलब है कि आपके मुल्क की गवर्नमेंट उन लोगों को आपका जो बायोडाटा होती है वो दे रही है, उनके साथ आपका डाटा गवर्नमेंट लेवल पे शेयर कर रही है। आप लोग इलीगल बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, जब वो आप लोगों का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट इलीगल निकलेगी। आप ये ना समझे जो एम्बेसी वाले हैं वो पागल बैठे हैं या वो दुबई के नेशनल है, वो अमेरिकन है, उनको पाकिस्तान का पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है आपका नाम क्या है पासपोर्ट पे और आपके गवर्नमेंट के खाते में आपका नाम क्या है। ये बिल्कुल बकवास चीज़ें होती हैं। कभी भी इलीगल फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं करना, नहीं तो बाज़ औक़ात कई एम्बेसी ऐसी होती हैं वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाती हैं कि इस बंदे ने गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से ये हरकत की है, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी और भी कंट्री का वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। वो जब भी आपका पासपोर्ट इंटर करेंगे तो आपका पूरा शजरा नसब निकल आएगा। फिर उसके अंदर कभी भी इलीगल बैंक स्टेटमेंट अटैचमेंट करने की गलती नहीं करनी। और ये जो एजेंट है जो बोल रहा है आपको कि 600 रुपये दो मैं आपको स्टेटमेंट बना के देता हूँ, ये खबीस इंसान है, आपसे पैसे हड़पना चाहता है बस। अगर आप यूएई से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं। आपके हस्बैंड की दुबई के बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट चाहिए बस। उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यूएई की गवर्नमेंट पागल नहीं है, एम्बेसी वाले पागल नहीं है कि आपका हस्बैंड यूएई में है, वो यूएई में सेटल है, वो अपने बच्चों को यूएई में स्पॉन्सर करना चाहता है और वो बैंक स्टेटमेंट आपसे पाकिस्तान की मांगेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप लोग इंडिविजुअली अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान की चाहिए। अगर आपका हस्बैंड, आपका कोई बहन भाई माँ बाप यूएई से आपको स्पॉन्सर करता है तो उस बंदे की यूएई की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इस खबीस इंसान से बचे और इससे वीज़ा अप्लाई ना करें। आप कोई अच्छा सा और ट्रैवल एजेंट ढूंढ लें जो आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करे। वैसे भी अगर आपका वीज़ा दुबई की स्टेट का है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दुबई के अलावा यूएई की शारजा, अबू धाबी किसी और स्टेट का है तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट लाजिम चाहिए और वो भी यूएई के बैंक अकाउंट की आपके हस्बैंड की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा कोई और बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको, पाकिस्तान की नहीं चलेगी, लाजिम यूएई के बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अभी एक भाई का कमेंट आप लोग देखें, वो बोलता है उसने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया होगा। वो बोलता है कि कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर दिया था, 24 डेज हो चुके हैं ऑफर लेटर दिया, लेकिन अभी तक मैंने गवर्नमेंट के सिस्टम में चेक किया, मेरा कोई डाटा इंटर नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं कि जो कंपनी आपको ऑफर लेटर देती है
वो एक और ऑफर लेटर होता है जो कंपनी अपने लेटर हेड पे प्रिंट करती है। वो ऑफर लेटर नॉर्मली होता है कि कंपनी आपको बोलती है कि हमें आपकी ज़रूरत है या हम आपको जॉब पे रखेंगे। आपका जो वीज़े का जो ऑफर लेटर होता है ना, वो अलग टाइप का होता है। उसमें नीचे दो बॉक्स बने होते हैं, दोनों के ऊपर कंपनी का ओनर भी साइन करता है और दूसरे बॉक्स के अंदर आप लोग साइन करते हैं जिसने काम करना होता है। ऊपर गवर्नमेंट का लोगो भी होता है, वो प्रॉपर तरीके से यूए की गवर्नमेंट की तरफ से टाइप होके आता है। अगर तो वो आपका टाइप होके आया है तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपके वीज़े का होगा। अगर कंपनी ने, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी बनाई है, मैं आपको हायर करता हूं, मैं अपनी कंपनी का लेटर हेड आपको दे के आपको ऑफर लेटर टाइप करके दे देता हूं कि मैं आपको रखता हूं और एडवांस में आपसे 2-3-4 लाख रुपया ले लेता हूं, तो इसका मतलब है 2-3-4 लाख रुपया मैंने आपसे लेके अपनी जेब में डाल दिया है। अब आपको कोई चीज़ मिले ना मिले, इसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना। अब मुझे पता नहीं है कंपनी ने आपको कौन सा ऑफर लेटर दिया है, किस किस्म का ऑफर लेटर दे दिया है। अगर तो आपको कंपनी ने अपने लेटर हेड पे आपको ऑफर लेटर बना के भेजा है और ऑफर लेटर वो कंपनी का अपना प्राइवेट है, तो उसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद आप गवर्नमेंट के जिस मर्जी सिस्टम में अप्लाई करें वीज़ा या चेक करें, आपका बायोडाटा किस तरह शो होगा जब उन लोगों ने वीज़ा टाइप ही अभी नहीं किया। आपका ऑफर लेटर आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड पे बना के दिया है या A4 के वाइट पेपर के ऊपर आपको बना के दे दिया है। गवर्नमेंट का वीज़ा अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफर लेटर टाइप होता है उस पर तमाम डिटेल लिखी होती है। आपके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, साल के बाद छुट्टी होगी, सैलरी मिलेगी, टिकट मिलेगी, आपका पूरा बायोडाटा उसमें लिखा होता है। बेसिक सैलरी इतनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन के इतने पैसे हैं, खाने पीने के इतने पैसे हैं, अकोमोडेशन के इतने हैं, ये तमाम डिटेल उस पर लिखी होती है। गवर्नमेंट का लोगो भी होता है और यूए की गवर्नमेंट की तरफ से टाइप किया होता है वो पेपर। अगर तो आपका वो है तो फिर आपका बायोडाटा गवर्नमेंट की वेबसाइट में नजर आएगा, अदरवाइज कुछ भी नजर नहीं आएगा। किस तरह कोई ढूंढ के देगा आपको? अगर कंपनी ने आपको प्राइवेट अपने पर्सनल सिर्फ लेटर हेड के ऊपर टाइप करके दे दिया, वो तो कोई भी आपको दे सकता है, मैं दे सकता हूँ, आप लोग खुद भी ये काम कर सकते हैं। टाइपिंग वाले के पास जाएं, वो आपको कर देगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? हर किस्म के लोग नए से नए फ्रॉड के बहाने ढूंढते हैं लोगों से पैसे निकालने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कोई भी काम करने से पहले किसी से मशवरा ले लिया करें। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, मैंने आपको फ्री में बता दिया है। इसी तरह हज़ारों लोग होते हैं जो आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। जब आपने लेटर उन लोगों का ऑफर लेटर लिया है या आपने उनको एडवांस पैसे दिए होंगे, इसका तो अब मुझे इल्म नहीं है। वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है आपके साथ क्या प्रोसेस हुआ है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मैंने सिस्टम में चेक किया, मेरा कोई डाटा नहीं है, सिस्टम में कोई डाटा शो होगा भी नहीं आपका। अगर आपका ऑफर लेटर वीज़ा टाइप के लिए ऑफर लेटर नहीं हुआ तो, अगर पर्सनल कंपनी का ऑफर लेटर है तो बकवास है, वो 46 दिन हो जाएं या 460 दिन हो जाएं, वो डस्टबिन में फेंक दें, वो एक बराबर ही है। हो सकता है कंपनी ने आपसे एडवांस पैसे ले लिए हों, बस वो फ्रॉड हो गया आपके साथ। अब मुझे पता नहीं है आपका ऑफर लेटर किस किस्म का है। ये एक और व्यूवर है, उनका स्क्रीन के ऊपर कमेंट आपको नज़र आ रहा है। उन्होंने पूछा है कि यूएई का ये जो मेडिकल है ये पाकिस्तान से होता है जिस तरह सऊदी अरब का, ओमान का होता है, बहरीन का होता है। अक्सर इनके मेडिकल होते हैं वीज़े के लिए, वो पाकिस्तान में होते हैं। अगर आपका वर्क वीज़ा इशू है और आपका दुबई से इशू है, यूएई की दुबई स्टेट से, तो आपको पाकिस्तान में कोई भी मेडिकल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ट्रैवल एजेंट या कोई एजेंसी वाला आपको बोल रहा है कि मेडिकल करवाएं, तो वो मेडिकल के पैसे आपके खा जाएगा। बाद में रिजल्ट में आपकी जिगर की गर्मी और कोई ना कोई जिस्म में गर्मी निकाल के आपके 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये अपनी जेब में डाल लेंगे। हो सकता है आपका ब्लड का वो लोग टेस्ट भी ना करें, ऐसे ही लेकर डस्टबिन में डाल दें और रिपोर्ट बना के आपको दे दें कि आपके जिगर में गर्मी है। अगर तो इस तरह का कोई जुगाड़ है तो ये बिल्कुल बकवास है, वो आपके पैसे खा जाएंगे। अगर यूएई के अलावा शारजा से, अबू धाबी से, यूएई की किसी दूसरी स्टेट से आपका वर्क वीज़ा निकला है, वर्क वीज़ा, और वीज़े के नीचे लिखा हुआ है रेड कलर का कि आप यूएई की एम्बेसी में जाएं और आप लोग वहां पर जाकर अपना नेक्स्ट प्रोसेस करें, और आपका वीज़ा वर्क वीज़ा है, तो आप मेडिकल करेंगे। गवर्नमेंट के जो रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर हैं, गुजरांवाला में है, सियालकोट में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, हर जगह में है। वहाँ पे आप लोग जाके मेडिकल करेंगे, अपनी रिपोर्ट क्लियर लेंगे, उसके बाद आप लोग एम्बेसी में जाएंगे और अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, तो आपका वीज़ा जो है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा दिया जाएगा। अगर वर्क वीज़ा दुबई के अलावा दूसरी स्टेट से
इशू हुआ है तब आपको ये मेडिकल करना है और रिपोर्ट लेके एम्बेसी में जानी है। अगर आपका अभी तक वीज़ा इशू नहीं हुआ और वैसे ही कोई एजेंसी वाला या कोई फ्रॉडिया आपको बोल रहा है कि आप पहले मेडिकल करें, आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, टिकट फ्री मिलेगी, बहुत से लोग इस तरह के होते हैं। मैंने खुद देखी है इस तरह की ऐड फेसबुक पे, टिकटॉक पे। आप लोग सिर्फ मेडिकल करें, अगर आपका मेडिकल क्लियर हो गया आपको वीज़ा और टिकट फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बिल्कुल बकवास है। यूएई का कोई मेडिकल पाकिस्तान में नहीं होता। जब आप लोग यूएई में आते हैं, यहाँ पर यूएई का मेडिकल होता है, उसके बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट आएगी, ऊपर फिट लिखा होगा, फिर आपका एमिट्स आईडी टाइप होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका। अगर आपका वीज़ा यूएई का वर्क वीज़ा है तो ये पहले यूएई की तमाम स्टेट के लिए होता था। अभी जब से ये स्टिकर वीज़े का एम्बेसी में जाने का सिस्टम चला है, तब से दुबई के अलावा दूसरी स्टेट वालों को करना पड़ता है मेडिकल, अगर वीज़ा वर्क वीज़ा है तो। बार बार बता रहा हूँ आपको, अगर वर्क वीज़ा है तो। लेकिन अगर कोई ट्रैवल एजेंसी वाला आपको वैसे बोल रहा है वीज़ा निकलने से पहले ही के मेडिकल करें, तो ये बकवास है। इन तमाम चोरों ठगबाजों से बचें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पर अच्छी अच्छी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।